हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द आइज़ आर नॉट हेयर। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं रूहाना से जाने वाली ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। तो उस वक्त एक लड़की अंदर आई। दो जने उसको छोड़ने आए थे। शायद उसके पेरेंट्स थे, ऐसा मुझे लग रहा था। उनको अपनी बेटी की बड़ी ही चिंता हो रही थी। तो उस लेडी ने अपनी बेटी को सारी बातें समझाई कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, अपनी चीज़ों का ध्यान देना, खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना, अनजान लोगों से बातें मत करना। फिर उसके बाद वो दोनों उस लड़की को गुड बाय करके चले गए। उसके बाद ट्रेन चलने लगी। मैं भी उठकर बैठ गया अपनी सीट पर। इस लड़की को मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। मेरी आंखें बस लाइट और डार्कनेस को महसूस करती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था ये लड़की कैसी दिखती थी, लेकिन जब ये कंपार्टमेंट में चल के आई तो मुझे पता चल गया था कि उसने स्लीपर्स पहन रखी थी। और जब ये लड़की अपनी माँ को गुड बाय बोल रही थी तो उसकी आवाज़ सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन क्या ये लड़की देखने में अच्छी है, ये पता लगाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब पता कैसे चले? फिर मैंने बड़ी ही हिम्मत करके उससे एक क्वेश्चन पूछा कि आप देहरा जा रही हैं? मतलब आप देहरादून का पूरा रास्ता कवर करेंगी? दूर जाना है आपको? अब मैं शायद उस सीट के डार्क कॉर्नर पर बैठा हुआ था। मेरी आवाज़ ने उसको ज़रूर डरा दिया होगा, इसलिए तो वो बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा डर गई थी। फिर मैंने बोला, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जिनकी अच्छी आईसाइट होती हैं उन्हें सामने पड़ी हुई चीज़ दिखाई नहीं देती, कि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है ना, इसलिए। मैं कोशिश कर रहा था कि वो मुझे समझ न ले कि मैं ब्लाइंड हूँ। अगर मैं ऐसे ही डार्क कॉर्नर पर बैठा रहूँगा तो शायद उसको शक हो जाएगा। फिर लड़की बोली, हाँ, मैं सहारनपुर जा रही हूँ। मेरी आंट वहाँ रहती हैं और वो मुझे वहाँ से लेने आएंगी। ओह, फिर तो मुझे आपसे ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आंटीज़ थोड़ा डरावना नेचर होती है ना, इसलिए। हा हा हा, बड़ा ही गंदा जोक था। फिर लड़की ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले देहरा, फिर मसूरी। तो लड़की ने बोला, यू आर सो लकी, कि आप कितने लकी हैं, आप मसूरी जा रहे हैं। मुझे वहाँ के हिल्स बहुत पसंद हैं, पहाड़ियाँ खासकर अक्टूबर के सीज़न में। फिर मैंने बोला, ये टाइम बहुत अच्छा होता है, हिल्स उस टाइम बहुत सुंदर लगते हैं, सूरज भी अच्छा होता है। ज़्यादातर लोग अक्टूबर के सीज़न में ही जाते हैं वहाँ पर। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। मुझे लगा कहीं उसे मेरी बातें बुरी तो नहीं लग गई। फिर मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उससे पूछ लिया कि बाहर कैसा लग रहा है, मतलब विंडो के बाहर कैसा लग रहा है। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। मुझे लगा कि कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। वो बोली, खुद ही बाहर देख लो। अब मैं धीरे धीरे बाहर देखने लगा, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है। मुझे महसूस हो रहा था कि खंबे मेरे पास से निकल रहे हैं, कि जब ट्रेन चलती है तो पास के खंबे निकलते हैं ना, ऐसे। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा मैडम, आपने कभी नोटिस किया है ये जो पेड़ निकलते हैं हमारे सामने से, ऐसा लगता है हम तो बैठे हैं और पेड़ चल रहे हैं। इसमें नया क्या है, ये तो हमेशा ही होता है मिस्टर, उसने जवाब दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा टेस्ट ले रही है। उसने पूछा, बाहर कोई जानवर दिख रहा है क्या तुम्हें? फिर मैं अभी बड़ा चालाक था, बड़ा ही कॉन्फिडेंस होकर बोला, नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि देहरा के जंगल में जानवर बचे ही नहीं हैं, तो दिखेंगे कहाँ से। अब खिड़की से चेहरा हटाकर लड़की की तरफ देखने लगा। काफ़ी देर तक हम दोनों में कोई बातें नहीं हुई थी। फिर मैंने ही आगे से बात निकाली और मैं ही बोला कि आपका फेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डेयरिंग होकर बोल दिया था। अब पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में।
वैसे ये तो है कि लड़कियां बहुत ही जल्दी समझ जाती हैं कि चांस मार रहा है, लेकिन वो हंसने लगी, क्योंकि और लड़की होती तो शायद बुरा मान जाती, लेकिन वो हंसने लगी और बोलने लगी कि पहली बार किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपका फेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं थक गई थी लोगों से सुनते सुनते कि आप बड़ी ही खूबसूरत हो। उसने बोला, आप भी बहुत अच्छे हैं मिस्टर, लेकिन आप सीरियस क्यों हैं? फिर मैंने सोचा यार यहाँ पर मुस्कराना चाहिए। वैसे तुम्हारा स्टेशन आने वाला है, उससे कहा। उसने बोला, थैंक गॉड जर्नी ज़्यादा लंबी नहीं थी। आपको पता है मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठती, लेकिन मैं तो कितनी भी देर बैठ सकता हूँ, बस शर्त ये है कि आपकी आवाज़ सुनता सुनता। ये उसने अपने मन में बोला। फिर वो जाने लगी। अब ज़रूर ये इस जर्नी को भूल जाएगी जाने के बाद, लेकिन मुझे ये जर्नी बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। अब जाते जाते मैं उसके बालों का पता लगाना चाहता था कि उसके बाल बंधे हुए थे या खुले हुए थे, शॉर्ट थे या लॉन्ग थे। अब बाहर से किसी लेडी की आवाज़ आ रही थी, शायद उसकी आंट थी जो उसको बुला रही थी। उसने मुझे गुड बाय किया। वो बहुत पास खड़ी थी मेरे, उसके बालों की खुशबू आ रही थी। उस लड़की के जाने के बाद एक दूसरा आदमी उस ट्रेन में चढ़ा। वो पैसेंजर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने उस पैसेंजर से भी उसी तरीके से बात करी जिस तरीके से मैं उस लड़की से बात कर रहा था। मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता था कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन इस आदमी से मैंने ज़्यादा बात नहीं की। वो आदमी बोला कि तुम्हारा तो सारा सफ़र ही बिगड़ गया दोस्त, इतनी खूबसूरत लड़की जो चली गई और मैं आ गया। यहाँ पर मैंने बोला, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी। वैसे आप बता सकते हैं कि उसने बाल बांध रखे थे या खोल रखे थे? मैंने उससे पूछा। उसने बोला, याद नहीं है, मैंने उसके बाल नोटिस नहीं किए, मैंने उसकी आंखें नोटिस की थी। बहुत ही खूबसूरत आंखें थी, बट किसी काम की नहीं थी, बिकॉज शी वॉज टोटली ब्लाइंड। तुमने नोटिस नहीं किया? मतलब पूरे रास्ते में ये दिखाना चाहता था उस लड़की को कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, बट वो लड़की भी मुझे यही दिखाना चाहती थी कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। तो दोस्तों यही थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।